नमस्कार। हर सप्ताह एक नई उम्मीद के साथ आता है। हर सप्ताह एक नई किरण के साथ आता है। हर रोज सूरज उगता है और हर व्यक्ति यही सोचता है कि आज का सूरज मेरे लिए खुशियों भरा होगा। जब ये सूरज डूबेगा तो मेरे पास अनेकों अनेक खुशियाँ होंगी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए सूरज खुशियाँ लेकर आता है और कुछ लोगों के लिए डूबता हुआ सूरज परेशानी देकर जाता है। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल जागरूक हो जाएँ और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं, उसको मानने लगे और उस पे अमल करने लगे, तो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का हल हो सकता है शुरुआत से ही। हम तब अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानते हैं जब हम धोखा खा चुके होते हैं, जब हम फँस चुके होते हैं। तो जिन भी लोगों ने वक़्त रहते अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जो ज्ञान है उसको समझा और उस पे अमल किया, अपने गुरुओं की बात मानी, अपने शिक्षक की बात मानी, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को माना, वो कभी फ़ेल नहीं होते हैं। तो फ़ेलियर में अगर आप फ़ेल हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है क्योंकि आपने सही वक़्त पर सही व्यक्ति की बात को नहीं सुना, इसलिए आप फ़ेल हो रहे हैं। तो अभी भी वक़्त बीता नहीं है, अभी भी वो बातों पर अमल किया जा सकता है और अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो आप अपनी गलतियों को सुधारिए। ये क्या, हर सप्ताह आपके लिए खुशहाली भरा होगा, हर सूरज आपके लिए खुशियों भरा होगा। उगता सूरज आपको खुशियाँ देकर जाएगा और डूबता सूरज आपके लिए नई उम्मीदें जगा कर जाएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सप्ताह में बहुत सारी खुशियाँ पाएँ। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। वीडियो के अंत में, बीच में बहुत सारी बातें होंगी, उपाय होंगे। उनको अगर आप करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम कष्ट देखने को मिलेंगे और अधिक से अधिक सफलताएँ मिलेंगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब आपकी राशि की बात करते हैं। 24 को आपको जो छोटे-छोटे मसले हैं, छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, वो घर की भी होती हैं, रिश्तों की भी होती हैं, परिवार की भी होती हैं, काम-काज की भी होती हैं, उनमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अपनी ज़िम्मेदारियों से, छोटी-छोटी बातों से भाग नहीं सकते। छोटे-छोटे पैसों का हिसाब आपसे माँगा जा सकता है, तो आपको देना पड़ेगा। तो अपना अकाउंट बैलेंस बहुत अच्छा बना के रखिए। आर्थिक माँग आपकी बढ़ेगी। व्यवसाय और करियर में 25-26 तारीख को तेजी के संकेत हैं। आपके जीवन का ग्राफ काफ़ी तेजी से ऊपर उठ रहा है। आपके जीवन का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी सफलता मिल रही है। ये सप्ताह आपको तड़क-भड़क की तरफ लेकर जाएगा। एक तरफ सफलता आएगी, दूसरी तरफ आपका मन करेगा ये भी करूँ, वो भी करूँ। माता-पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखिएगा। 27-28 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, अपने काम के दायरे को बढ़ाइए। आप अपनी सफलता का आनंद उठा पाएँगे। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर पुश्तैनी ज़मीन या दुकान को बेच सकते हैं। 29-30 को थकान और आलस्य का अनुभव होगा। आपकी अहंकारी प्रवृत्ति आपके काम बिगाड़ सकती है। तो क्रोध, घमंड, अहंकार आपको मिट्टी में मिला सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। उच्च अध्ययन के लिए जो भी लोग बच्चे हैं या जो भी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको परेशानियाँ आएँगी थोड़ी-सी। बाहर जाने से संबंधित, जैसे कोई विदेश जाना चाहता है या अपने ही देश में कहीं जाना चाहता है, कोई यात्रा करना चाहता है, तो वो यात्रा हो तो जाएगी लेकिन उस यात्रा के होने में बड़े व्यवधान आएँगे। सप्ताह की शुरुआत मिली-जुली है। अचानक से आने वाली कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बन सकती है। इस दौरान कोई ऑफ़िस में अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है, दूसरे का काम भी आपको करना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे या बड़े, उनका मन भटक सकता है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। जो भी लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें झटके लगते रहेंगे बीच-बीच में। आप अपनी इच्छा के मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएँगे, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, तो पैसे को लेन-देन को विशेष सावधानी रखें। आर्थिक मामलों में फैसले बहुत सोच समझ कर लें। अगर
आपने कोई गलती की, जल्दबाजी में काम किया तो आपको बाद में बड़ा पछताना पड़ सकता है, बड़ी दिक्कत हो सकती है बाद में। परिवार में किसी से वाद-विवाद हो सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी मुद्दे को आप ज़्यादा ना खींचे, तूल ना दें, बल्कि सुलझाने की कोशिश करें। इस दौरान अपनी भावनाओं को ज़बरदस्ती दूसरों पर ना थोपें। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त समय निकालना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह जो कार्य है उनमें मनचाही सफलता पाने के लिए समाज के साथ आपको तालमेल बिठाना होगा, समाज के साथ चलना होगा, अपने आस-पास के लोगों के साथ चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष को लेकर आपको समाज में सम्मानित भी किया जा सकता है। आपकी कार्यशैली और परिश्रम से आपकी तारीफ भी होगी। घर परिवार के लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आपकी बातों पर आपके नीचे काम करने वाले लोग अमल भी करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी लाभदायी योजना से भी जुड़ सकते हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। इस दौरान धन में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि भी होगी। सप्ताह के मध्य में कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। प्रेम संबंध में खटास-मिठास चलता रहेगा। रिश्ते जो हैं वो धीमे-धीमे पटरी पर आएँगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी पुश्तैनी या कोई भी बड़ा आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिख रहा है। सिंगल हैं तो प्रयास करेंगे कि कोई आपके जीवन में आ जाए, रुक-रुक कर सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ या किसी बड़े व्यक्ति की मदद से या अच्छे समझदार व्यक्ति की मदद से कोई प्रॉपर्टी का मामला हल हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है शादीशुदा लोगों को। कारोबार की दृष्टिकोण से ये सप्ताह संघर्षमय है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता दिखती है। मनचाहा लाभ प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष दिख रहा है। हालाँकि जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए और परिवार के साथ जितना भी वक़्त मिले हँसी-खुशी में बिताना चाहिए, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहीं अचानक जाने का प्रोग्राम बन सकता है जिसकी वज़ह से बजट बिगड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा अप एंड डाउन्स आते रहेंगे इस सप्ताह में। सूर्य देव की आराधना करिए, हरिवंश पुराण का पाठ पढ़िए, पिता की सेवा करिए। 49% ये आपके लिए सप्ताह अच्छा है। बाकी सप्ताह में उथल-पुथल बची रहेगी क्योंकि ये सप्ताह आपको ठीक से बैठने नहीं देगा। आप बैठेंगे फिर कोई ना कोई खटपट चलती रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। कुछ और उपाय बता रहा हूँ, कुछ और तरीके बता रहा हूँ जिससे इस सप्ताह को बेहतर बनाया जा सकता है, उसको जानिए, सुनिए और करिए भी। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, अब बात आती है उपाय की। देखिए, इस धरती पर अगर आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, तो आप 3 देवताओं की पूजा करें। 2 देवता और 1 देवी। तो पहले हैं भगवान शंकर, जिनको 1 लोटा जल चढ़ाइए और वो खुश हो जाएँगे। दूसरे हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो खुश हो जाएँगे। तीसरी है माँ दुर्गा, स्त्री का सम्मान करिए, माँ दुर्गा खुश हो जाएँगी। ये 3 काम आपको करने हैं, बस। अगर आप ये 3 काम करते हैं और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, मांस, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते हैं और धर्म के साथ में रहते हैं और अपने कर्म को पूरा करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। जो बुरी ताकतें भी हैं ना, वो भी आपको आशीर्वाद देंगी। तो इन 3 देवी-देवताओं की इसी तरीके से बस इतनी ही आप पूजा कर लें, आपका कल्याण होगा और हमें माँगना पड़ता है। ईश्वर कहता है तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो हम सभी लोग, हम किसी भी राशि के क्यों ना हों, हम सभी लोग भगवान को एक ही चीज़ कहेंगे। हम आपको कोई अगर पानी पिला देता है तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक यू। आपका कोई काम कर देता है तो आप उसे क्या बोलते हो? थैंक यू। भगवान ने हमें जो कुछ भी अभी तक दिया है, उसके लिए हम सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलेंगे भगवान को, थैंक यू। और ये थैंक यू बोलेंगे भी और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। आप सभी लोग मन में ध्यान करते हुए भगवान को थैंक यू लिखिए कि जो दिया है उसका धन्यवाद, जो देगा उसके लिए भी धन्यवाद। तो एक बार भगवान का शुक्रिया अदा करो तो भगवान भी खुश हो जाएगा। आप करके देखो और आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में
शुक्रिया या थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। मुझको थैंक यू नहीं करना है, अपने आप को थैंक यू नहीं करना है, उन सभी लोगों को थैंक यू करना है जिन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है। चाहे वो आपके भाई हैं, पिता हैं, माँ हैं, टीचर है, बहन है, ईश्वर है, गुरु है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर आपने पढ़ा है, उसको भी थैंक यू करिए। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया और आपने आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला। तो आज एक बार उन सबको थैंक यू बोल दीजिए। आपके थैंक यू निकलते ही, शुक्रिया अदा करते ही उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। समझिए। नमस्कार।